मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। देवी बोली, ऐश्वर्य योग में स्थित अपने भक्तों का मैं इस संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देती हूँ। गिरि श्रेष्ठ, मैं ध्यान कर्म योग भक्ति तथा ज्ञान के द्वारा ही तुम्हारे लिए प्राप्त हूँ। दूसरे करोड़ों जन्मों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्रुति तथा स्मृति शास्त्रों में जो सम्यक वर्णाश्रम कर्म धर्म बतलाया गया है, मुक्ति प्राप्ति के लिए अध्यात्म ज्ञान युक्त उस कर्म का निरंतर आचरण करो। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से परम तत्व प्राप्त होता है। श्रुति एवं स्मृति द्वारा प्रतिपादित यज्ञादि कर्म को धर्म कहा गया है। धर्म किसी अन्य से उत्पन्न नहीं होता, वेद से ही धर्म निर्गत है। इसीलिए धर्मार्थी एवं मुमुक्षु को चाहिए कि मेरे स्वरूप भूत वेद का आश्रय ग्रहण करे। मेरी ही यह वेद नामावली पुरातन तथा शक्ति ऋग यजु तथा साम वेद के रूप में सृष्टि के आदि में परिवर्तित होती है। उन्हीं वेदों की रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मादि को उत्पन्न कर अपने अपने कर्मों में लगाया। ब्रह्मा द्वारा बनाए गए उस वेद विहित वर्णाश्रम धर्म का जो पालन नहीं करते, उनके लिए ब्रह्मा ने नीचे के लोकों में स्थित तामिश्र आदि नरकों को बनाया है। वेद का विधान करने वाले तथा धर्म को बतलाने वाले वेद को छोड़कर और अन्य कोई शास्त्र नहीं है जो वेदाभ्यास के अतिरिक्त अन्यत्र मन लगाते हैं। द्विजातियों के द्वारा वे संभाषण करने योग्य नहीं है। इस संसार में श्रुति तथा स्मृति के विरुद्ध जो विविध शास्त्र देखे जाते हैं, निश्चय ही उनमें निष्ठा विश्वास रखना तमोगुणी निष्ठा है, जो कुत्सित शास्त्रों के प्रभाव को बतलाकर मनुष्यों को मोहित करते हैं। इस संसार में उन लोगों को मोहित करने के लिए मैंने ऐसे शास्त्रों को बनाया है। वेद के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा जिस कर्म को वेद सम्मत कहा गया है, वही कर्म करणीय है, और जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक उस कर्म को नहीं करते, वे मुझे प्रिय हैं। प्राचीन काल में विराट पुरुष स्वयंभू मनु ने सभी वर्णों पर अनुग्रह करने के लिए मेरी ही आज्ञा से भृगु आदि मुनियों से धर्म मनु स्मृति कहा था। उनके मुख से श्रेष्ठ धर्म का श्रवण कर अन्य मुनियों ने भी धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अन्य धर्म शास्त्रों स्मृतियों की रचना की।
प्रलय काल में उनके धर्म शास्त्रों के अनर्हित हो जाने पर प्रत्येक युग में महर्षि गण ब्रह्मा के कहने पर पुनः उन शास्त्रों की रचना करते हैं। राजन, ब्रह्मा के आदेश से व्यास जी ने 18 महापुराणों को कहा है। उन पुराणों में धर्म प्रतिष्ठित है। अन्य उपपुराण उन व्यास जी के शिष्यों द्वारा कहे गए हैं। यहाँ प्रत्येक युग में इन सभी शास्त्रों का कर्ता ही धर्म शास्त्र का ज्ञाता होता है। सप्तम 4 वेदों सहित शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष शास्त्र, न्याय विद्या, मीमांसा तथा उपबृंहण, इतिहास और पुराण, इस प्रकार ये 14 विद्या स्थान कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्यत्र धर्म विद्यमान नहीं है। इस प्रकार मनु, व्यास आदि पितामह ब्रह्मा के द्वारा निर्दिष्ट श्रेष्ठ धर्म को मेरे ही आदेश से प्रलय काल पर्यंत स्थापित करते हैं। ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाने पर, प्रलय काल उपस्थित होने पर वे सभी पुण्यात्मा व्यासादि ब्रह्मा के साथ ही परम पद में प्रवेश करते हैं। इसीलिए धर्म परिज्ञान के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न से वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इससे धर्म सहित ज्ञान और परम ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। जो सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर अन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, ईश्वर संबंधी योग में स्थित होकर भक्ति पूर्वक सदा मेरी उपासना करते हैं, सभी प्राणियों पर दया करते हैं, शांत, जितेंद्रिय, मात्सर्य रहित, मान रहित, बुद्धिमान, तपस्वी तथा व्रत परायण हैं, मुझमें जिनका चित्त और प्राण लगा हुआ है, मेरे तत्व वर्णन में ही जो लगे हुए हैं, ऐसे सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा ब्रह्मचारी जो कोई भी हो, उन नित्य भक्ति में लगे हुए भक्तों के माया तत्व से उत्पन्न संपूर्ण अंधकार का ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मैं अवलंबन ही विनाश कर देती हूँ। अद्वितीय ज्ञान के द्वारा जिनके अंधकार का भली भांति विनाश हो गया है, ऐसे ही मतपरायण भक्त सदा आनंदित रहते हैं और संसार में बार बार जन्म नहीं लेते। इसीलिए सब प्रकार से मेरे भक्त और मेरे परायण रहते हुए तुम मेना के साथ सर्वत्र मेरी ही अर्चना करो। यदि तुम मेरे ऐश्वर्य संपन्न अव्यय स्वरूप का ध्यान करने में असमर्थ हो तो मेरे आदिकाल स्वरूप कलात्मक रूप की ही शरण ग्रहण करो। तात मेरा जो भी रूप आपके मन को आभिष्ट हो, उसी में निष्ठा रखो और उसी के परायण होकर उसकी ही आराधना में संलग्न रहो। मेरा जो कला रहित चिन्ह मात्र अद्वितीय कल्याणकारी सभी उपाधियों से सर्वथा मुक्त अनंत अमर एवं परम रूप है, वह परम पद एकमात्र ज्ञान के द्वारा बड़े ही कष्ट से
प्राप्त किया जाता है। ज्ञान का साक्षात्कार करने वाले लोग मुझ में ही प्रवेश करते हैं। उसी में मेरे दिव्य रूप में बुद्धि रखने वाले, उसी में अपने को लगाने वाले, उसी में निष्ठा रखने वाले तथा उसी के परायण और ज्ञान के द्वारा जिनके समस्त पाप विनष्ट हो गए हैं, वे सभी आवागमन के चक्र में नहीं पड़ते, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे राजेंद्र, मेरी शरण ग्रहण किए बिना परम निर्वाण निर्मल पद प्राप्त नहीं होता, इसीलिए मेरी शरण ग्रहण करो। महाराज, द्वैत या अद्वैत अथवा दोनों ही रूपों से मेरी उपासना कर तुम्हें उस पद की प्राप्ति हो जाएगी। हे राजेंद्र, बिना मेरा आश्रय लिए स्वभाव से ही निर्मल उस शिव तत्व को जाना नहीं जा सकता, अतः मेरी शरण ग्रहण करो। इसीलिए तुम नित्य अक्षर स्वरूप एवं रूप रहित ईश्वर तत्व की प्रयत्न पूर्वक आराधना करो। इससे तुम बंधन से मुक्त हो जाओगी। मन, वाणी तथा कर्म से बड़े ही भाव से सर्वत्र शिव की आराधना करो। इससे तुम उस पद को प्राप्त करोगे। मेरी माया से मोहित प्राणी उस अनादि अनंत अजन्मा कल्याणकारी परम महेश्वर, सभी प्राणियों के अंतर में निवास करने वाले, सभी के आधार, निरंजन, नित्य आनंद स्वरूप, निराभास, निर्गुण, अंधकार से परे, अद्वैत, अचल, कला रहित, निस प्रपंच, स्व संवेद, अज्ञेय तथा परमा प्रकाश में स्थित ब्रह्म संज्ञक तत्व को नहीं जान पाते। मेरी माया द्वारा नित्य सूक्ष्म तमोगुण से घिरे हुए प्राणी इस घोर संसार सागर में बार बार जन्म लेते रहते हैं। हे राजन, जन्म रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए अनन्य भक्ति एवं सम्यक ज्ञान के द्वारा उस ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिए। राजन, जो अहंकार, मत्सर्य, काम, क्रोध, संग्रह की प्रवृत्ति तथा अधर्माचरण में रुचि का सर्वथा परित्याग कर अनासक्त भाव में स्थित रहते हैं और सभी प्राणियों में अपने को एवं सभी प्राणियों की अपनी अंतर आत्मा में स्थिर देखते हैं, वे आत्मा द्वारा अंतरात्मा का साक्षात्कार कर ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। सभी प्राणियों को अभय प्रदान करने वाले तथा प्रसन्न मन वाले ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित अन्यगामिनी परम ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वे उस ऐश्वर्य युक्त निष्कल ब्रह्म तत्व का साक्षात करते हैं और समस्त संसार के अनासक्त होते हुए एकमात्र ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये अद्वितीय अपनी आत्मा के आश्रय महेश्वर परम शिव ही अनंत तथा अव्यय पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा रूप हैं। हे राजन, ज्ञान योग, कर्म योग अथवा भक्ति योग के द्वारा समस्त संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर ईश्वर का आश्रय ग्रहण करो। पर्वतराज हिमाचल, मैंने यह गुह्य उपदेश तुम्हें प्रदान किया है। इस संपूर्ण उपदेश पर विचार कर तुम जैसा चाहो वैसा करो
महादेव शंकर की निंदा करने वाले अपने पिता दक्ष की आलोचना कर देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर मैंने परमेश्वर से प्रादुर्भूत हुई। तुम्हारी आराधना के कारण धर्म की स्थापना करने के लिए तुम्हें ही पिता के रूप में आश्रय बनाकर मैं मैना की देह से उत्पन्न हुई। आप परमात्मा ब्रह्मदेव के निर्देश से स्वयंवर के समय मुझे रुद्र को प्रदान करेंगे। राजन, तात उस संबंध के कारण इंद्र सहित सभी देवता आपको नमस्कार करेंगे तथा भगवान शंकर भी आपसे प्रसन्न होंगे। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा मुझे ही ईश्वर की विषय स्वरूपा ईश्वर का सर्वस्व समझो और शरण ग्रहण करने योग्य भगवान शंकर की पूजा कर उनकी शरण में जाओ। भगवान महादेव की देवी शंकर पत्नी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे पर्वतराज हिमाचल विनय पूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए पुनः महेश्वरी से कहने लगे, महेशानी, आप मुझे परम महेश्वर योग को विस्तार से बतलाइए और ज्ञान तथा साधनों सहित आत्मयोग को भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। इस पर भगवती पार्वती ने उन्हें वह परम ज्ञान, श्रेष्ठ आत्मयोग और उसकी प्राप्ति के साधनों को भी विस्तार पूर्वक भली भांति बतलाया। जगत जननी के मुख कमल से परम ज्ञान सुनकर वे लोक पूजित पर्वतराज हिमालय पुनः योग में आसक्त हो गए। कालांतर में हिमालय ने ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं की सन्निधि में अपने सौभाग्य की अभिवृद्धि समझते हुए साध्वी पार्वती को महेश्वर के लिए प्रदान किया। जो व्यक्ति भगवान शिव के सानिध्य में उनकी भाव से भावित होकर पवित्रता पूर्वक देवी के महात्म्य का वर्णन करने वाले इस अध्याय का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दिव्य योग से समन्वित होकर ब्रह्मलोक को पार कर देवी के स्थान को प्राप्त करता है। जो एकाग्र मन से ब्राह्मणों के समीप में देवी के इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, वह सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। देवी का जो 108 नाम वाला स्तोत्र बतलाया गया है, उसे जानकर सूर्यमंडल में स्थित परमेश्वरी की भावना करते हुए गंध पुष्प आदि के द्वारा भक्ति योग पूर्वक उनकी अर्चना द्विज को करनी चाहिए और देवी के परम माहेश्वर श्रेष्ठ भाव का अनन्य मन से मरण पर्यंत स्मरण करते हुए इस उपदिष्ट 1008 नामों का नित्य जप करना चाहिए। ऐसा करने से द्विज अंत समय में देवी की स्मृति प्राप्त कर पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, अथवा वह विप्र ब्राह्मणों के पवित्र कुल में उत्पन्न होता है और पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव से वह ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है। परमेश्वर संबंधी उस परम दिव्य योग को प्राप्त कर वह शांत तथा सर्वत्र व्याप्त होते हुए शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति प्रातः, मध्याह्न तथा सायं तीनों समय देवी के प्रत्येक नाम से हवन करता है, वह पूतना आदि द्वारा उत्पन्न अरिष्ट दोषों तथा ग्रहों
ग्रहों के दोषों से मुक्त हो जाता है। अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा करने वाला द्विज विधि पूर्वक देवी की पूजा कर और उनके पार्श्वभाग में समीप में 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर की पूजा करता है तथा 1 वर्ष तक आलस्य रहित होकर प्रतिदिन निरंतर देवी के सहस्त्र नाम का जप करता है, वह महादेव भगवान शंकर की कृपा से महालक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसीलिए द्विजातियों को सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा सभी पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए देवी के सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। विप्रो, मैंने प्रसंगवश देवी का उत्तम महत्व आप लोगों से कहा। अब इसके बाद आप लोग भृगु आदि महर्षियों की प्रजा सृष्टि को सुने। सूत जी बोले, महर्षि भृगु की ख्याति नामक पत्नी से नारायण की पत्नी लक्ष्मी उत्पन्न हुई तथा धाता एवं विधाता नामक देवता भी उनसे उत्पन्न हुए, जो मेरु के जमाता हुए। महात्मा मेरु की अयाति या नियति नाम की 2 कन्याएं थीं। वे क्रमशः दाता और विधाता की पत्नियां थीं। उनसे जो 2 पुत्र उत्पन्न हुए, प्राण और मृकंडु। मृकंडु के मार्कंडेय हुए तथा प्राण के कांतिमान वेदशिरा नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। महर्षि मरीचि के भी संभूति नामक पत्नी ने सभी शुभ लक्षणों से संपन्न पौर्णमास नामक पुत्र और 4 कन्याओं को उत्पन्न किया। सबसे बड़ी कन्या का नाम तुष्टि तथा अन्य 3 कन्याओं का नाम वृष्टि, कृष्टि और अपचिति तथा पौर्णमास के विरजा तथा पर्वत नाम के 2 पुत्र थे। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा ने कदर्म, वरीयान और उनसे छोटे सहिष्णु नामक श्रेष्ठ मुनि को जन्म दिया, जो तप के कारण पाप रहित थे। उसी प्रकार अत्रि की पत्नी अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय नामक पुण्यात्मा पुत्रों को उत्पन्न किया। महर्षि अंगिरा की स्मृति नामक पत्नी ने सिनी वाली कुहू, राका तथा अनुमति नाम वाली शुभ लक्षण संपन्न 4 पुत्रियों को जन्म दिया। प्रभु भगवान पुलत्स ने अपनी पत्नी प्रीति से दत्तात्रेय नामक पुत्री को उत्पन्न किया। स्वयंभू मनवंतर में अपने पूर्व जन्म में वे ही अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध थे। पुलह को प्रीति से वेदबाहु नामक एक अन्य पुत्र और सन्नति इस नाम से प्रसिद्ध एक कन्या थी। महर्षि क्रतु की पत्नी संतति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी उर्वरेता बालखिल्य इस नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वशिष्ठ ने ऊर्जा नामक पत्नी से 7 पुत्रों को और कमल के समान नेत्रों वाली तथा सभी प्रकार की शोभा से संपन्न एक कन्या को जन्म दिया। रज, ऊर्ध्वबाहु, शमन, अनघ, सुतपा और शुक्र नाम से ये अवशिष्ट के 7 महान ओजस्वी पुत्र थे। द्विजो, ब्रह्मा का रुद्र स्वरूप जो वह वहिन नामक पुत्र था, उससे स्वाहा ने महातेजस्वी 3 उदार पुत्रों को प्राप्त किया। वे तीनों पावक, पवमान तथा शुचि नाम वाले अग्नि थे।
मंथन द्वारा उत्पन्न अग्नि को पवमान और विद्युत से संबंधित अग्नि को पावक कहा जाता है। जो यह सूर्य चमकता है वही शुचि अग्नि कहलाता है। उन तीनों अग्नियों को 45 संतानें हुई। इस प्रकार पावक, पवमान तथा शुचि नामक 3 अग्नियाँ और इन तीनों के पिता रुद्रात्मक अग्नि एवं उन तीनों अग्नियों के 45 पुत्र, ये सभी मिलाकर 49 अग्नियाँ कही गई हैं। ये सभी 49 तपस्वी कहे गए हैं। सभी यज्ञ भाग के अधिकारी हैं, रुद्रात्मक कहलाते हैं और सभी मस्तक पर त्रिपुंड के चिन्ह से अंकित रहते हैं। ब्रह्मा अग्नि, श्वात तथा बहिर्षद नामक 2 पुत्र कहे गए हैं और जो पितर हैं उनमें अयज्वा यज्ञ न करने वाले या यज्वा यज्ञ करने वाले के रूप में 2 प्रकार की व्यवस्था है। मुनि श्रेष्ठों, स्वधा ने उनके द्वारा मेना और वैतरणी नामक 2 पुत्रियों को प्राप्त किया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी और योगिनी थी। मेना ने मैनाक और उनके अनुज क्रौंच नामक पर्वत को जन्म दिया। हिमालय के समस्त लोकों को पवित्र करने में अद्वितीय गंगा उत्पन्न हुई। हिमालय ने अपनी योग अग्नि के बल से उन देवी महेश्वरी को पुत्री रूप में प्राप्त किया, जिन देवी के उत्तम महात्म्य को भली भांति पहले बता दिया गया है। मैंने प्रजापति दक्ष की कन्याओं की संतान परंपरा का आप लोगों से वर्णन किया। अब आप स्वयंभू मनु की सृष्टि का वर्णन सुने। सूत जी बोले, स्वयंभू मनु की पत्नी सतरूपा ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नाम वाले 2 पुत्रों को जन्म दिया, जो धर्म को जानने वाले तथा महान पराक्रमी थे। कालांतर में उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव नाम का हुआ। भगवान विष्णु के उस भक्त ने उत्तम स्थान प्राप्त किया। ध्रुव की शंभु नामक पत्नी ने शिलिष्ट तथा भव्य नामक पुत्रों को जन्म दिया। शिलिष्ट की सुछाया नामक पत्नी ने 5 पुण्यात्मा पुत्रों को उत्पन्न किया। महर्षि वशिष्ठ के कथनानुसार सुछाया नामक देवी ने अत्यंत कठोर तप करके शालग्राम में जनार्दन पुरुष विष्णु की आराधना कर रिपु, रिपुंजय, विभ्रकल तथा वृष तेजस नाम वाले 5 पुत्रों को जन्म दिया, जो नारायण में अनन्य निष्ठा रखने वाले, शुद्ध तथा अपने धर्म का विशेष रूप से पालन करने वाले थे। रिपु की पत्नी बृहति ने सब प्रकार के तेजों से संपन्न चक्षुष नाम बालक पुत्र को जन्म दिया। उस चक्षुष ने महात्मा वीरण प्रजापति की पुष्करणी नाम वाली पुत्री से चाक्षुष मनु को जन्म दिया। अत्यंत तेजस्वी चाक्षुष मनु के वैराज प्रजापति की कन्या नग्नवला के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उरु, पुरु, सतदुम्न, तपस्वी, सत्यवाक, शुचि, अग्नितुष्टत, अतिरात्र, सुदुम्न तथा अभिमन्युक नाम वाले थे। उरु की पत्नी
अग्नि ने अंग, सुमनस, स्वाति, क्रतु, अंगिरस एवं शिव नाम वाले महाबलशाली 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से वेन हुआ और फिर वेन से वैन्य उत्पन्न हुए। प्रजापालक महाबलवान वे ही थे। वैन्य पृथु नाम से विख्यात हुए। पूर्व काल में उन्होंने प्रजाओं के कल्याण की कामना से ब्रह्मा के आदेश से महातेजस्वी देवराज इंद्र के साथ घोरूपा पृथ्वी का दोहन किया। और हे ऋषियों, प्राचीन काल में वेन के पुत्र पृथु के पैतामह नामक यज्ञ करते समय माया रूपधारी साक्षात विष्णु ही पौराणिक सूत के रूप में उत्पन्न हुए। वे सभी शास्त्रों के प्रवक्ता, धर्म को जानने वाले तथा वात्सल्य गुण से संपन्न थे। मुनि श्रेष्ठों, प्राचीन काल में आविर्भूत वही सनातन विष्णु मुझे जानो। इस मनवंतर में कृष्णद्वैपायन व्यास नामक पुराण पुरुष विष्णु ने प्रीति पूर्वक मुझे पुराण सुनाया। मेरे वंश में वेद वर्जित जो सूत उत्पन्न हुए, ब्रह्मा की आज्ञा से पुराणों का प्रवचन करना उनकी प्रवृत्ति हुई। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।